कोई बुढ़ापे में बेघर ना हो। आज सुबह से नीना जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वैसे इन दिनों नीना जी कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी थी। नरेश जी को अंदाज़ा था कि नीना जी क्यों इतनी खुश हैं, और आज उनकी चमकती आवाज़ सुनकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सुनते हो जी, इस बार की दिवाली बहुत खास होने वाली है, क्योंकि बेटा बहू भी आएंगे और बेटी दामाद भी। क्यों नहीं सुनूंगा, पिछले 15 दिनों से तो यही सुन रहा हूँ। और मैं यह भी जान रहा हूँ कि उन सब के आ जाने के बाद आप तो मुझे बिल्कुल भी भूल जाएंगी। नरेश जी ने बड़े ही प्यार से नीना जी के सवाल का जवाब दिया। नीना जी ने भी उनकी बात और चूहल को समझाते हुए उसी अंदाज में कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जब वह लोग जा जाएंगे तो हम तो बड़े कीमती हो जाएंगे। मेरे पोता और नातिन जो आज गए तो हमारे पास किसी के लिए भी समय नहीं रहेगा। सो बात बात जो करनी हो पहले ही कर लीजिए हमसे। सच माँ जी, बच्चों के आने से घर कितना गुलजार हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि इस बार आप लोग भैया भाभी के साथ चले जाना। आखिर वहाँ पर भी रखा ही क्या है जो आप दोनों अकेले रह रहे हो। यहाँ मुन्ना और गुड़िया के साथ आप दोनों का मन भी लग जाएगा। अब बुढ़ापे में बेटा बहू पोतो पोती के साथ ही तो इंसान खुश रहता है। आखिर लोग बेटा पैदा क्यों करते हैं। जानकी के ऐसा कहते ही एकदम से नरेश जी और नानी जी के चेहरे पर बुझ गया। थोड़ी देर पहले जो दोनों खिलखियाँ कराकर हंस रहे थे, उसे चेहरे पर एक मायूसी सी छा गई। फिर से जानकी ने आज उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। चाहे वो अपने बेटे बहू और पोता पोती पर कितना भी प्यार लुटाए, लेकिन उनकी दुनिया में दोनों फिट नहीं होते हैं। यह बात उनके बेटा और बहू उन्हें कई बार एहसास करा चुके हैं। नरेश जी के सेनावृत्ति को लगभग 7 साल हो चुके थे और तब से दोनों पति पत्नी भिवाड़ी में अकेले रह रहे थे। उनका इकलौता बेटा कबीर अपनी पत्नी रोमा और बच्चों के साथ बेंगलोर में नौकरी कर रहा था और साल में एक बार दिवाली पर ही घर आता था। उनकी बेटी काव्या रोपड़ में ब्याही गई थी और जब तक आकर उनसे मिल लेती थी। अब तक नरेश जी और नीना जी एक बार भी अपने बेटे के पास गए थे और वहाँ उन्हें बहू का व्यवहार उतना अच्छा नहीं मिला, और साथ ही उन्हें समझ नहीं आता था कि वहाँ रहकर करना क्या है, क्योंकि बेटा और बहू दोनों काम पर निकल जाते थे और बच्चों को क्रेंच में छोड़कर जाते थे। खैर, अब तो दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगे थे, सो अगर दोनों वहाँ जाते भी हैं तो भी बोर हो जाते। घर में बहू ने जो फुल टाइम मेड लगा रखी है, उसने सारा काम संभाल रखा है। बेटा बहू ने सारी व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि बाहर वाले की किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। इसीलिए नरेश जी नीना जी को ऐसा लगता था कि वह बाहर ही आए हैं, मेहमान हैं और उनके लायक तो उस घर में कोई काम या कोई जगह नहीं है। इसीलिए वह दोनों वहां जाने से कतराते थे। साल में एक बार जब अपने बेटा बहू और पोता पोती को अपने आंखों से देख लेते थे तो उनकी आंखें जुड़ा जाती थीं। यही एक सुख था और इन्हीं कुछ दिनों के लिए वह पूरे साल इंतज़ार करते रहते थे। सबके आने से घर गुलजार हो जाता है और सबके चेहरे की खुशी से चमक जाते थे। यही खुशी उन दोनों के लिए काफ़ी थी कि साल में कम से कम एक बार पूरा घर और दिल दोनों रोशन हो जाते हैं। अक्सर नरेश जी और नीना जी सोचते थे, अभी तो उम्र है, हाथ पैर चलते हैं, जब उम्र ज़्यादा हो जाएगी और उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होगी, क्या तब भी था और वह उनका साथ देंगे, क्या उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बढ़ती उम्र का डर उन्हें बहुत डराता था और वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि बेटा और बहू यह कई बार दिखा दिया था कि वह दोनों व्यस्त हैं, इसीलिए बार बार जा नहीं सकते और उनके घर में उनके लिए जगह तो है पर दिल में जगह नहीं। और आपकी दिवाली में जब बेटा बहू आए, उस वक्त जानकी ने उनकी बहुत सेवा की और जानकी का छोटा बेटा और बेटी भी दौड़ दौड़ कर सब काम कर रहे थे। जानकी के पति का देहांत हो चुका था और वह दूसरों को घर में काम करके दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। दिवाली की सुबह जानकी ने जब कुछ ज़्यादा पैसे मांगे तब बहू ने कस के झिड़क दिया और नीता जी से कहा, मम्मी जी, इन लोगों को सिर पर मत चढ़ाइए, इनकी आदत है ज़्यादा पैसे ले लेंगे और काम पर नहीं आएंगे। ज़रूर इसे कहीं और काम मिल गया होगा, इसीलिए ज़्यादा पैसे लेकर भाग जाना चाहती है। बहू की बात सुन नीना जी कुछ कहती उसके पहले ही जानकी रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे
खोली वाले भाड़ा बढ़ाकर खोली से निकालने को कह रहे हैं और हमें बड़ी मुश्किल हो रही है, कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा। मेरी बेटी मुनिया 13 साल की होने चली है। आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं और सार्वजनिक शौचालय होने की वजह से उसे जब भी रात बिरात के लिए शौच के लिए जाना पड़ता है तब एक तरह से डर बना रहता है। इसीलिए मैं कोई अच्छी खोली देख रही हूँ, पर उनका भाड़ा ज़्यादा है। अगर मिल जाता तो अच्छा था, इसीलिए मैंने आपसे ज़्यादा पैसे मांगे थे। बाकी मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। एक पल को नीना जी को लगा कि वह कितनी अमानवीय हो गई थी कि अपने ही घर में काम करने वाली जानकी के प्रति उनके मन में ना तो सहानुभूति थी और ना ही उसकी स्थिति समझने की कोशिश कर रही थी। उल्टा बहू की बात में आकर कहीं वह उसे काम से निकाल देती तो उनसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। आज दिवाली के दिन वह किसी को बेघर करने के लिए जाम से खुद को नहीं बचा पाती। नीना जी ने कुछ देर सोचा और अंदर कमरे में जाकर नरेश जी से बात की कि देखिए, जानकी अगर खोली बदलती है या बेघर हो जाती है या कहीं दूर खोली ले लेती है तो हमारे घर काम करने नहीं आ पाएगी। हमारे ऊपर के 2 कमरे तो खाली ही रहते हैं, उसमें से अगर एक कमरा हम जानकी को दे दे तो हमारी मदद भी हो जाएगी और उसको भी एक घर मिल जाएगा, छत मिल जाएगा। वैसे तो नरेश जी शांत प्रवृत्ति के थे और नीना जी के निर्णय से अक्सर हस्तक्षेप नहीं करते थे। आज भी जब नीना के निर्णय से सहमत थे, सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि वह तुम देख लो कि जानकी का स्वभाव कैसा है, उसकी आईडी की कॉपी वगैरह भी रख लो और सोच समझकर अगर तुम्हें सही लगता है तो उसे अब ऊपर का कमरा देने में कोई हर्ज नहीं है। सच्ची आपने इजाज़त दे दी तो बहुत अच्छा किया। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। आप बहुत अच्छे हैं। इस उम्र में अपनी प्रशंसा सुनकर नरेश जी खुश हो गए। अमूमन तौर पर इस उम्र तक आते आते पति पत्नी एक दूसरे की प्रशंसा कहाँ करते हैं और या तो शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं या फिर बीमारी का रोना लेकर। पर यह दोनों पति पत्नी जीवन के हर क्षण को खुशी से जीने में विश्वास करते थे। नीना जी की बात सुनकर नरेश जी भी खिल उठते हैं। पत्नी ने उनकी तारीफ की थी और साथ में पत्नी एक बेसहारा एक बेघर को घर देने जा रही थी, इसीलिए वह नीना जी स्वभाव से भी बहुत प्रभावित हुए और बोले, नीना जी मुझे तुम पर गर्व है कि तुम दूसरों के लिए भी इतना सोचती हो। नीना जी भावुक होकर बोली, आपसे ही तो सीखा है जी। इतना कहकर नीना जी खुशी खुशी जानकी को यह खबर सुनाने चली गई। जाहिर सी बात है उनके बेटा और बहू को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन नीना जी के पास अपना तर्क था। तुम दोनों साल में सिर्फ एक बार आते हो, पूरे साल यह कमरे खाली ही तो रहते हैं। कभी कभी बेटी आती है तो घर भर जाता है, तो उसका कमरा तो खाली ही रहेगा। तुम लोग नीचे रहते हो तो ऊपर के कमरे में मैंने किराएदार नहीं लगाए, अभी कमरे में जान कर रह लिया करेंगी। उसमें हम दोनों का बुढ़ापे में सहारा भी तो जाएगा, उसको भी घर मिल जाएगा। दोनों स्तब्ध थे। अब बेटा और बहू क्या कहते, क्योंकि यह बात तो सच था कि वह दोनों यहाँ आकर नहीं रह सकते थे और अम्मा बाबूजी को भी अपने पास नहीं रख सकते थे। तो मौजूदा हालात में नीना जी ने जो निर्णय लिया था यह बिल्कुल सही था। जानकी अगले दिन अपना सामान लेकर और अपने दोनों बच्चों को लेकर ऊपर के कमरे में आकर रहने लगी थी और अब सबसे ज़्यादा खुश थी मुनिया। उम्र के इस दौर में जब वह बड़ी हो रही थी तो किशोरावस्था में उसे लोगों की बुरी नज़रों का सामना नहीं करना पड़ रहा था और वह शांति से पढ़ भी पा रही थी। कभी कभी नीना जी भी दोनों बच्चों से बतिया लेती और उन्हें पढ़ा दिया करती थी और नन्हा छोटू भी दौड़ दौड़कर कुछ सामान बाजार से ला देता और कभी कभी नरेश जी का सिर भी दबा देता। स्टेटस के अंतर को भुलाकर सब एक परिवार की तरह रहने लगे थे। उन्हें बुढ़ापे में एक सहारा मिला था। नरेश जी और नीना जी को जानकी व बच्चों को
सिर पर छत के अलावा एक परिवार और बुजुर्ग का आशीर्वाद भी मिल गया था। भले ही दोनों में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इंसानियत के रिश्ते ने दोनों के दिल में रोशनी जला दी थी। इस दिवाली पर सबके दिल मिल गए थे। जानकी की उम्र भी बुढ़ापे की ओर अग्रसर थी और इस बुढ़ापे में उन्होंने उन माँ बेटी को बेघर होने से बचा लिया था। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ऐसी रोशन दिवाली थी कि मन भी खुश था और आनंद से भरा हुआ था। कुछ अच्छा करने की संतुष्टि थी तो आगे भविष्य के लिए रोशनी भी दिखाई दे रही थी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी लाइक करें, शेयर करें।